नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। बड़ी अच्छी वस्तु है नीति, जो दुख हर लेती है और सुख ही सुख देती है। जीवन जीने का तरीका है नीति, और दूसरों से अपनी रक्षा करने का उपाय है नीति। दुनिया है, यहाँ नाना प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ आपसे प्रीति करेंगे, कुछ अप्रीति करेंगे। ये भी हो सकता है कि आपके अपने आप से अप्रीति कर लें और आपके पराये आपसे प्रीति कर लें। सो समय का खेल है। सत्तु विहोति मित्तम, मित्तम पिपणो जायदे छया सत्तु। कि मित्र भी शत्रु हो जाता है और शत्रु भी मित्र हो जाता है। ये सब जो है, ये संसार का स्वभाव है। कुछ प्रीति करेंगे, कुछ अप्रीति करेंगे। उन सब के बीच में कैसे रहना है, इसका नाम नीति। सबसे बड़ी कठिनाई ये होती है कि केवल मनुष्य पर्याय में नहीं, अन्य गतियों में भी ये है कि व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या करता है। वैभव को देख करके, उसकी प्रकृति को देख करके, अथवा उसके ज्ञान चारित्र को देख करके, उसके प्रभाव को देख करके। तब मैंने एक बात लिखी थी कि क्या ज़रूरत है माचिस और आग की, क्या ज़रूरत है माचिस और आग की, यहाँ तो इंसान ही इंसान से जलता है। ज़रूरत ही नहीं है संसार में माचिस की, आग की, तीली की, लाइटर की, तेल की। यहाँ आदमी आदमी जल रहा है। आप थोड़ी सी तरक्की कर लो, सबसे पहले आपके रिश्तेदार ही आपकी तरक्की से जलेंगे। थोड़ी सी आपकी अभिवृद्धि हो जाए संपत्ति की, घर की, सबसे पहले आपका मित्र ही आपका शत्रु बनेगा। क्योंकि प्रवृत्ति है मनुष्य की। ऐसा अपन ना करें, इसका ध्यान रखें। ऐसा अपन ना करें, इसका ध्यान रखें। जिसका जो क्षोभसम उसको प्राप्त होगा, आप रोक नहीं सकते हो। एक कथा आती है चक्रवर्ती की कि वो 7,000 वर्ष तक गरीब बन के रहा। मांग मांग करके बेचारे ने जीवन यापन किया, और 7,000 वर्ष बाद ऐसा नियोग बना उसका, चक्रवर्ती बना वो। 96 रानियां, 6 खंड का राजा। फिर भी लोग ये कहते, अरे वो तो मेरे यहाँ तो भीख मांग के गया है। लेकिन तेरे यहाँ भीख मांगने से वो चक्रवर्ती नहीं बना है। अब तो उसके यहाँ भीख मांग, वो चक्रवर्ती है। ईर्ष्या जो है वो आपके पुण्य को कमजोर करती है। ईर्ष्या ना करें। कोई आपसे करता हो तो भी उसके बारे में अच्छा ही सोचें, बुरा ना सोचें। बुरा हम सोचेंगे तो बुरा हमारा होगा, अच्छा हम सोचेंगे तो अच्छा हमारा होगा। क्योंकि जो ईर्ष्या करते हैं, और ईर्ष्या में थोड़ा सा मान की किस्में डाल लेते हैं, नरम नरम रहती है, फंस जाए दांत में तो फिर मालूम चल जाता है। जो ईर्ष्या में मान की किस्में डाल लेते हैं, फिर बड़ा खतरनाक हो जाता है। उनका इतिहास मिटने में देर नहीं लगती। जो व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता, परस्पर में मदद करना जानता है, ईर्ष्या नहीं करता, परस्पर में सौहार्द रखता है, मदद करना जानता है, प्रीति रखता है एक दूसरे से, ऐसे व्यक्ति तरक्की ना भी करें तो उनकी तरक्की हो जाती है। कई बार आप देखना कि बंद रास्ते खुले दिखते हैं, और कई बार खुले रास्ते बंद दिखते हैं। व्यापार की दृष्टि से कह रहे हैं। ऐसा क्यों होता है?
जो पहले आपने ईर्ष्या करके अपना पुण्य छीन किया है वो सब असर देता है। ईर्ष्या नहीं करें, आप तो अपना काम करो और अपने कार्य को इतने बेहतरीन तरीके से करो कि आप उससे आगे निकलें। ईर्ष्या करने से आपके किए हुए काम में आग लगती है, और ईर्ष्या ना करके प्रीति के भावों से, मैत्री के भावों से अपना काम करने से आपके किए गए काम में गति मिलती है। इसलिए ईर्ष्या ना करें। कड़वा है, कठिन है, लेकिन सत्य है। अभी बच्चे बैठे हैं, दो इनमें से एक को पेंसिल दे दो आप, अब दूसरे का क्या होगा? 2 साल का बच्चा क्यों ना हो, उसको भी चाहिए। आप कपड़े लेने जाओगे तो जैसे इसको दिलाए वैसे उसको चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या का भाव आ गया है। उसको अच्छी वाली दिलाई है, मेरे को ऐसी दिलाई है, जबकि आपने दूसरे को महंगी वाली दिलाई है। नहीं, ये स्वभाव से प्रकृति बन जाती है मनुष्य की। इसलिए हमने जो लिखा था वो सत्य लिखा है कि क्या जरूरत है यहाँ आग और माचिस की, यहाँ तो इंसान ही इंसान से जलता है। लेकिन ऐसे जलने से कुछ नहीं होगा। जिसका जो पुण्य है, जिसको जिस वस्तु का लाभ होना है, उसको आप रोक नहीं सकते हो, उसको आप रोक नहीं सकते हो। अपने जीवन का प्रयास ये करें, दूसरे से ईर्ष्या ना करके दूसरे के साथ मैत्री से जिए। आज हम लोग भी हैं, लेकिन साधु वर्ग में होने के बाद भी परिवार जैसे रहते हैं, कोई ईर्ष्या नहीं करते। हम लिखते हैं, अपरमित सागर जी लिखते हैं, सहज सागर जी बांटते हैं। कल अपन इतना लंबा चल करके आए हैं, फिर भी तीनों प्रसन्न है। क्यों? ठीक है, जो है सो है। कभी कम चलते हैं, कभी ज्यादा चलते हैं, लेकिन जब ईर्ष्या मन में आ जाती है तो फिर बोलेगा वो आपको प्रभावना करना है ना, इसलिए ज्यादा चल रहे हो। गुरु को नहीं छोड़ता व्यक्ति, जब सामान्य व्यक्ति या शिष्य गुरु को नहीं छोड़ता तो फिर अपन तो भिन्न भिन्न है। इसलिए विचार करना कि ईर्ष्या को अपने जीवन से विदाई देना है। अगर आपके अंदर ईर्ष्या है तो आपके पास कोई भी इतिहास नहीं बचेगा। अच्छा देखो, आप भरपेट भोजन किया, एक माँ ने अपने बच्चे को भरपेट भोजन कराया, और पूरा भोजन करने के बाद उसको थोड़ा सा ठसका लगा और पूरा भोजन बाहर निकल गया, पूरा का पूरा। 1 घंटे तक उसकी माँ ने मेहनत करके यहाँ वहाँ पूरी छत में, घर में घूम के इतने इतने से ग्रास बना बना के उसको खिलाया है, और झटका लगते ही पूरा भोजन मल हो गया। पूरा भोजन मल हो गया और पीड़ा अलग हो गई बच्चे को। कितने से के कारण? एक ठसके के कारण। यही चीज आपके साथ होती है कि पुण्य का भोजन करते हो, लेकिन ईर्ष्या का एक ठसका आता है, सारा पुण्य मल में बदल जाता है। एक छोटे से ठसके के कारण सारा पुण्य मल में बदल जाता है। नहीं देखा क्या? इसलिए आज की नीति बड़ी गंभीरता से समझना। ईर्ष्या नहीं करना, अपन को तो प्रीति रखना है। जिसके भाग्य में जो है वो होगा, आप टाल नहीं सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है पंचकर्णक में कि सौधर्मेंद्र का काम सामान्य को करने मिल जाता है। अब उतनी टाइम सौधर्मेंद्र को अपनी सासू माँ के साथ फोटो खिंचानी स्टेज में, तो खिंचवा आप तुम फोटो। धीरे से पंडित जी बुलाते, भैया आओ इधर आओ, तुम करो। उसको क्या पता सौधर्मेंद्र को क्या क्या करना है। हाँ चलो भगवान के लिए सब पुष्प क्षेपण करो, खुश हो तो चालू हो गया होता। अब सौधर्मेंद्र बाहर खड़े होकर ईर्ष्या करता है अगर, तो तेरी ईर्ष्या करना गलत है, क्योंकि तुम्हारा पुण्य नहीं था। इसलिए क्या जरूरत है यहाँ
आग और माचिस की, यहाँ तो आदमी ही आदमी से जलता है। ईर्ष्या नहीं करें, आप तो मैत्री रखें, बहुत कुछ अच्छा होगा। क्योंकि इतिहास बनने में और इतिहास मिटने में देर नहीं लगती। इतिहास बनने में, इतिहास मिटने में देर नहीं लगती। तो वो आपने जो इतिहास बनाया है उसको बना के कैसे रखें? मैत्री से। जो आपने इतिहास बनाया है उसको मिटाना हो तो ईर्ष्या करना प्रारंभ कर दो। परस्पर में जितनी आप ईर्ष्या करोगे, चेतन से अचेतन से, आप उतनी जल्दी नीचे गिरोगे। आप अपने आप को ग्रेस करो ना, किसने मना किया? पड़ोसी की यहाँ भीड़ लगी है, कोई बात नहीं, आप अपने आप को ग्रेस करो। उसके यहाँ संपत्ति है, अच्छी बात है, उसके पुण्य से मिली है, आप अपने आप को ग्रेस करो, उससे ईर्ष्या नहीं करो। कि रोड डलना है और उसने हमारी दुकान के सामने खोदा है, किसी और के सामने नहीं खोदा, उससे ईर्ष्या मत करो पड़ोसी से, आप अपना पुण्य बढ़ाओ। एक अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो ईर्ष्या के दम पे नहीं जीतता। अच्छा खिलाड़ी वो नहीं होता जो ईर्ष्या के दम पे जीतता है। अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो मैत्री के दम पे जीतता है। जवाब जीत से देता है, जीत के नहीं देता है। ये बात अपने मस्तिष्क पर आज ही रख लेना, बचपन में ये बात समझ में आना चाहिए तो जीवन अच्छा होता है। इतना लेट समझ में आया है तो इतना लेट पुण्य का आश्रय होगा। ईर्ष्या नहीं करना, क्योंकि लगता है माचिस को कि मैं कागज को जला रही हूँ, तेल को जला रही हूँ, लकड़ी को जला रही हूँ, लेकिन वो भूल जाती है कि सबसे पहले मैं ही जल रही हूँ। भूल जाती है वो माचिस। लेकिन जब आखिरी एकदम खाक होने का समय आ जाता है तब उसको समझ में आता है, अरे अगर मैंने आज दूसरे को नहीं जलाया होता तो मैं भी नहीं जली होती। ईर्ष्या यही करती है, लगता है कि दूसरे को जला रही है, दूसरे को पीड़ा दिला रही है, लेकिन होती स्वयं की हानि है। इसलिए ईर्ष्या से बचे। किसी के जीवन में आग लगाने की अपेक्षा से पानी डालना सीखें। आग लगाओगे तो स्वयं जलोगे, पानी डालोगे तो स्वयं भी शीतल रहोगे। आज आपने किसी के लिए मदद की है, कल आपकी भी कोई मदद करेगा। आज आपने किसी की मदद करी तो कल आपकी भी कोई करेगा, जरूर करेगा। ये बात बच्चों को छोटी छोटी बचपन से सिखाएं। एक बार एक राजा था, उसको रानियों के साथ उद्यान में घूमना बड़ा पसंद था। तो उद्यान में घूम रहा था, पीछे से उसका मंत्री आया। मंत्री आया तो रानी कहती है मैं कुछ पूछ लूं क्या? मंत्री से बोले पूछ लो, क्या फर्क पड़ता है। जब वो पूछने गया, मंत्री से पूछने गई रानी, तो कैसे पूछे? तो बोले आप बुलाइए उसको यहाँ पर। पेड़ से फूल चुन रहे थे राजा और रानी, मंत्री को बुला लिया, आइए मंत्री जी इधर आइए। तो मंत्री भी चुपचाप खड़े होकर फूल चुनवाने लगा। तो रानी कहती है कि ईर्ष्या से, ये कैसा मूर्ख मजदूर है, बिना पगार पूछे ही काम चालू कर दिया है, कितनी लेगा? मंत्री कहता है रानी साहिबा, एक नौकर पहले से काम कर रहा है, जितनी उसको देंगी उतनी मुझे दे देना। फिर उसकी जो, वो इंग्लिश में कहते हैं चॉपसी, फिर जो उसकी धुलाई हुई, बेचारी इतना चेहरा करके रखी रह गई। फिर एक बार एक राजा ने अपने उसी मंत्री सोचा कि इसकी परीक्षा लेते हैं। दिमाग तो बोले बहुत है, लेकिन चलो परीक्षा तो लेते हैं। दरबार में, भरे दरबार में पूछता है वो मंत्री से, बोले आप सबसे ज़्यादा समझदार हो, फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ तुम में और मूर्ख में क्या अंतर है? फिर भी मेरा मन है, बताओ। वो खड़ा होता है, 6 कदम पीछे जाके कहता है, राजा साहब मुझ में और मूर्ख में 8 फीट का अंतर है। मुझ में और मूर्ख में
8 फीट का अंतर है। ये ईर्ष्या करने वाले की ऐसी धुलाई होती है। जो मैत्री रखता है उसके लिए हर समय प्रशंसा होती है। मैत्री रखें, ईर्ष्या ना करें, प्रशंसनीय बने, निंदनीय ना बने। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की